दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम यानी प्रोनाउन बताएंगे। होता क्या है सर्वनाम और प्रोनाउन। हमने आपको संज्ञा से अवयव तक के टॉपिक में संज्ञा, उसके बाद आपको लिंग, वचन और कारक के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। देखिए, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जहां पर संज्ञा शब्द हो उसकी जगह पर हम अगर सर्वनाम का प्रयोग करें तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। या हम कहें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसी एक का नाम नहीं होता है, सब का नाम होता है, अर्थात उस सब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सब प्लस नाम, जिसका मतलब है सबका नाम। किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना होकर सब के नाम को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, ए, वे, इधर, उधर, ये क्या है? सर्वनाम। इन शब्दों का इस्तेमाल हर कोई अपने लिए भी कर सकता है और दूसरों के लिए भी कर सकता है। तो ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल सभी के लिए किया जाता हो वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। देखिएगा, अब आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 पार्ट्स हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो व्यक्ति मतलब स्त्री और पुरुष के नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हो। जो शब्द किसी पुरुष या किसी स्त्री के नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हो उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो राम की जगह हम क्या लिखते हैं? वह खाना खा रहा है। तो देखिएगा, राम एक संज्ञा था, उसकी जगह पर वह आया, तो वह एक व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया, इसलिए वह क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप स्वयं होते हैं, अर्थात जो अपने लिए शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यानी हम अपने लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करें वो हम उत्तम पुरुष हैं। अर्थात अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करें हम उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी हम आप दूसरे के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें वो आपको उत्तम मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये शब्द हम किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके मध्यम पुरुष में होते हैं। और अन्य पुरुष क्या है? हम और आप मिलकर, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करें उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल हो वो अन्य पुरुष होता है। जैसे कि वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। जैसे कि एग्जाम्पल दें कि हम और आप बात कर रहे हैं किसी एक तीसरे पर्सन के बारे में कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष होगा। तो समझ गए ना? उत्तम पुरुष आप खुद हैं, आप अपने लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करें वो उत्तम पुरुष, आप दूसरों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करें वो मध्यम पुरुष, और हम और आप मिलके जो एक तीसरे के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करें वो अन्य पुरुष होता है। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट्स हैं जो आपको हमने बारी बारी बताए हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हो, और वो 2 प्रकार के हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में यानी कोई वस्तु अगर आपके पास है तो आप उसको यह या ए कह के पुकारेंगे, तो ये आपके इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपके नजदीक है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यह और ए। और अगर वो वस्तु दूर है या कोई चीज दूर है तो वह और वे का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चयवाचक जो निश्चितता का बोध कराए, निकटवर्ती में यह ए और दूरवर्ती में वह वे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसमें दो प्रकार के अनिश्चय, जहां पर कोई बात का निश्चय ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो हैं, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी बोधक के लिए हम कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वस्तु बोधक के लिए कुछ का। तो अनिश्चयवाचक जहां निश्चितता का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक है। दो है, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी के लिए कोई, वस्तु के लिए कुछ। चौथा है संबंधवाचक, यानी संबंध जो एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, यह वह, जिधर उधर, जितना उतना, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और एक और है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो स्वयं, अपने आप और खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो देखिए, मैं तो जो है वो संज्ञा के स्थान पर आया तो सर्वनाम हो गया। वो कौन सा हो गया आपका? पुरुषवाचक। अब मैं अपना या स्वयं या खुद, मतलब जो शब्द खुद के लिए इस्तेमाल हो नाम के स्थान को हटा के, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जहां पर प्रश्न, क्वेश्चन मार्क का बोध हो, अर्थात जैसे कि प्राणी बोधक तो कौन कौन कौन, ये प्राणियों के लिए है, क्वेश्चन मार्क होता है। और वस्तु बोधक में क्या क्या क्या, ये वस्तु के लिए है। जैसे कि कौन आया है, तो कौन शब्द अब किसके लिए हो रहा है? प्रश्नवाचक है। और कौन? व्यक्ति के लिए, अर्थात प्राणियों के लिए है। और क्या हो रहा है, तो ये क्या जो है वो वस्तु के लिए है। तो दोस्तों, इस तरीके से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके 2 हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। और तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो 2 प्रकार के, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जैसा वैसा। और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। और छठवां निजवाचक सर्वनाम, जो आपका आप, स्वयं और खुद होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। शुभ रात्रि।